हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो शेयर को लेके। तो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आएगी और अगर आप चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और चैनल को आप सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे फंडामेंटल, टेक्निकल और इसके खरीदने के टाइम की, क्या सही टाइम आ चुका है, आपको शेयर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, तो सारी इस पर बात करेंगे। शेयर ने अभी तक हाई लगाया है 739 का, लो लगाया है 391 का। अगर आप इसका फंडामेंटल देखोगे तो फंडामेंटली आप इस स्टॉक को हर एक पैरामीटर पे देखोगे कहीं ना कहीं ग्रोथ की साइड है। अभी हम बात करें वन डे में, तो वन डे में आपको दिखेगा कि अच्छी कैंडलस्टिक बनी है, वीक में भी अच्छी कैंडलस्टिक बनी है और मंथ में भी है ही। तो डिटेल में जाने से पहले टेक्निकल्स में हम एक बार इसका क्विकली बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि क्या कंपनी के पास अच्छे फाइनेंशियल्स हैं नहीं हैं और क्या इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें बताती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट कैप आप लोग देखोगे 2,32,288 करोड़ का मार्केट कैप है विप्रो का। एंड आई एम श्योर कि जो भी लोग स्टॉक मार्केट में हैं उन्होंने विप्रो का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि भारत की बहुत ऐसी चुनिंदा कंपनियां हैं जो वर्ल्ड में लीड कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ आईटी सर्विसेज एंड अदर प्रोडक्ट। तो उनमें से एक विप्रो भी है। आईटी सेक्टर की बात करें, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये नाम बहुत ही फेमस हैं, हर एक स्टॉक इन्वेस्टर इनके बारे में जानता है। तो अब बात करते हैं विप्रो के बुक वैल्यू की। तो आप लोग देखोगे 119 की बुक वैल्यू है, करंट प्राइस चल रहा है 424। डिविडेंड कंपनी 1.42% देती है। आरओसी आरओई देखोगे आप अच्छे नंबर्स हैं। डेब्ट टू इक्विटी देखोगे 0.27 है, विच मीन्स कि 17,553 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है और उसके अगेंस्ट में इनके पास 64,307 करोड़ के रिजर्व हैं, विच इज़ शोइंग ए स्ट्रेंथ इन इज देयर बुक्स, क्योंकि रिजर्व अच्छे हैं और कंपनी के पास कर्जा तो चलता रहता है कंसिडरिंग देयर वॉल्यूम एंड बिजनेस टर्नओवर। सेल्स ग्रोथ देखोगे आप 25.8%। तो अभी तक जो हमने बातें देखी इस चीज़ में, जो इन स्नैपशॉट है इसका फंडामेंटल्स का, इट शोज़ ए पॉजिटिव स्ट्रेंथ इन देयर स्टॉक और इन देयर बुक्स। तो आप लोग देख सकते हो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक एंड मेंटरी, सारी कंपनियां आई एम श्योर आपने सुनी होंगी और कुछ लोग तो होंगे जिन्होंने इनमें ट्रेड भी किया है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 2011 से लेके 2022 तक की आप लोगों के सामने है कि कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया और 2022 में इनफैक्ट कंपनी ने सबसे अच्छे और सबसे ऊंचे रिजल्ट्स दिए हैं। यानी नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है 12,230 करोड़ का इनके पास एक नेट प्रॉफिट निकल के आया है मार्च 2022 में। टीटीएम देखोगे 11,551 करोड़ का है। तो ओवरऑल अभी तक जो हमने बात की है फंडामेंटल, सारे ही फंडामेंटल पॉजिटिव साइड में हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग आप लोग देखोगे तो 73% है, जहां लोग 13%, 12% और 18% के करीब प्रमोटर होल्डिंग है अदर शेयर्स में। इसमें आप लोग देखोगे कि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने 73% तक का अपना स्टेक बढ़ा के रखा हुआ है इसमें। एफआईआईज ने थोड़ा सा जून में घटाया था, डीआईएस ने बढ़ाया है, पब्लिक और अदर्स। तो ये सारी हमारे पास आती हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, और जिस हिसाब से प्रमोटर्स का ट्रस्ट है कंपनी को लेके उस हिसाब से हमें बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब बात आती है इसके टेक्निकल्स पे। तो टेक्निकल्स में कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं पता नहीं क्या इतनी भयंकर एनालिसिस उनके साथ शेयर करूंगा कि उनका सारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ लंबे समय से जुड़े होंगे, हमने जो भी आज तक टेक्निकल एनालिसिस की है बहुत ही सिंपल हमारी एनालिसिस होती है और एनालिसिस काम भी उसी हिसाब से करती है। जितनी सिंपल आपको मार्केट दिखेगी वही मार्केट पैसा बना के देगी। जहाँ पे आपको लगे कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, चार्ट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, आई वुड सजेस्ट कि आप उस चार्ट को फ्लिप करके दूसरा एक चार्ट ओपन कर लीजिए। सेम अगर हम वन डे के हिसाब से अगर हम अभी विप्रो को देखें तो आपके सामने दिखेगा कि 200 मूविंग जो सिंपल मूविंग एवरेज है, स्टॉक उससे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। और ये सबको पता है कि आईटी सेक्टर ने जो जिस हिसाब से 20 और 21 में एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा था, उसी हिसाब से साइडवेज और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी थी, इस कारण शेयर नीचे आ चुके हैं। डे वाइज में आपको दिखेगा कि लगभग 729 से जब शेयर गिरने लगा तो एक बार आके रुका था 537 के आसपास, फिर उसके बाद एक पुल बैक मारा और फिर नीचे की तरफ आपने देखा कि 391 तक भी शेयर ने टच किया था। अब जिस हिसाब से वन डे के आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे कि कई दिनों की साइडवेज मोमेंटम के बाद स्टॉक ने आप लोग देखोगे 3 दिन लगातार गैप अप के साथ मार्केट में परफॉर्म किया इन अ डे कैंडल। अब मैं आपको बताने वाला हूं इसकी जो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी दिखाई थी। अगर किसी को समझ आई हो तो सही है, नहीं तो मैं अब बता ही रहा हूं आपको। अगर आप देखोगे, आपने कुछ भी कैंडलस्टिक पैटर्न सुने होंगे तो आपने देखा होगा एक हैमर काइंड ऑफ जिसे बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें ये होता है कि लगातार गिरावट के बाद एक अगर
नीचे की साइड हैमर बने और उसके ऊपर जब स्टॉक ट्रेड करने लगे तो हमारा एसएल बहुत छोटा होता है और टारगेट हमारे लंबे होते हैं। तो वही कुछ पैटर्न दिखा रहा है अभी विप्रो का शेयर। और जो जुलाई का मंथ इसने क्लोज किया है, एक अच्छे छोटी कैंडल और अच्छी बुलिश कैंडल का एक इन्होंने वो दिखाया है, और उसके बाद जो इसमें तेज़ी आने की संभावना है तो वो लगभग आपको 1:2 का प्रॉफिट आई एम श्योर दे देगी इन दिस ईयर ओनली। यानी मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आज या कल में, हो सकता है आज या कल में भी दे दें, बट मैं इस साल के लिए लेके चलता हूँ। अगर आपने कभी भी मेरी एनालिसिस देखी होगी तो मैं आपको कभी इंट्राडे के लिए नहीं बोलता हूँ। इंट्राडे के लिए करते हो तो इंट्राडे में आपको शॉर्ट टारगेट, शॉर्ट एसएल के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। और जिस हिसाब से विप्रो का चार्ट बना हुआ है ये, अभी मेरे को लगता है कि इसमें एक अच्छा मोमेंटम आने वाला है। तो आपको भले चार्ट बहुत सिंपल दिख रहा है कि हैमर बन गया है या एक छोटी कैंडल बनी है यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ, तो इसमें भी आपको एसएल लगाने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू नेवर नोज कब स्टॉक पलट जाए। तो आई वुड सजेस्ट जो लॉन्ग टर्म का विजन लेके चल रहे हैं उनको इस कैंडल के नीचे एक पॉइंट छोड़ के एसएल लगा देना चाहिए। और जो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए घूम रहे हैं मार्केट में कि उनको बहुत शॉर्ट नोटिस में पैसा चाहिए, और उनके लिए मेरे को लगता है आपको लगभग जो हम अभी मैं आपको मंथ वाइज में बताता हूँ इसमें। तो ये मैंने 3 आवर्स का चार्ट पैटर्न खोल दिया है इसमें, तो आप लोग देखोगे 3 आवर्स में भी ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को ये पार कर जाता है तो इसके पास एक अच्छा ट्रेडिंग जोन आ जाएगा। लगभग आप देख सकते हो उसमें कि आपको स्टॉक थोड़े दिनों में लगभग 470-480 के आसपास ट्रेड करता मिलेगा। तो अगर आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न से भी ट्रेड करना चाहते हो शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपका एसएल भी मेरे ख्याल से आपको लगा के चलना चाहिए लगभग 419 के करीब। तो वैसे तो कोई सलाह नहीं है इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से मंथ में कैंडल बनी है तो आप उस हिसाब से एक स्टॉक से भले थोड़े टाइम बाद, यानी आप 3 महीने 4 महीने में 30% 20% का रिटर्न ले जाओ और आप 10 स्टॉकों को लेके ट्रेड करोगे जिनमें आपके एसएल भी होंगे, और आप उनमें खाली 2% 4% के लिए ट्रेड करो तो आपका हिसाब पूरा बराबर बनता है। आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। टिल देन ट्रेड विद पीस।